ग्वालियर शहर की बेशकीमती जमीन पर मालिकाना हक के मामले में केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल 6 बीघा 4 बिस्वा जमीन को लेकर जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका देते हुए कोर्ट ने पीड़ित पक्षकार वायुसेना से रिटायर्ड यशवंत राव राणे के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है और जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सिंधिया ट्रस्ट ने जमीन को नारायण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी थी। साथ ही शहर के महलगांव इलाके में 6 बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान पीड़ित वायुसेना से रिटायर्ड यशवंत राणे ने कोर्ट जमीन के कागज देकर बताया था कि महलगांव की 6 बीघा मेरे पिता श्री कृष्ण राव राणे के नाम पर थी और उनके देहांत के बाद जमीन का एकमात्र मालिक मैं हूँ। पिता की मृत्यु के बाद 1992 में मैं नाबालिग था और अब वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। इस जमीन का रजिस्ट्रेशन 1970 से 71 में श्रीमंत महेश्वरी गजराजे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर दर्ज किया गया था, जो कि गलत था। और फिर इस जमीन को ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवी राजे व चित्रागंधा सिंह द्वारा नारायण बिल्डर्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 2006 में बेच दिया था, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला था। कोर्ट ने इस जमीन को यशवंत राणे की स्वामित्व मानते हुए डिक्री कर दी और अब इसकी बिक्री पर रोक भी लगा दी। इसीलिए कलेक्टर, नगर निगम, माधवी राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, चित्रगंधा सिंह पुत्री माधवराज सिंधिया और नारायण बिल्डर्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर इस जमीन का विक्रय नहीं करेंगे। साथ ही वक्त जमीन पर कोई निर्माण कार्य भी नहीं करेंगे और न ही किसी से कराएंगे। ये हमारे पक्षकार थे यशवंत राव राणे, इनके पिताजी थे कृष्णाजी राव राणे। सन 50 से पहले से कृष्णाजी राव राणे इसके मालिक थे। वो भी जो है ना फौज में थे उस समय, और राणे साहब भी जो है ना एयर कमोडर के पद से रिटायर्ड हुए। ये उन्हीं की ज़मीन थी। सरकारी कागजात में उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए हेरा फेरी की गई, उनके नामों में परिवर्तन किया गया, इसलिए उन्होंने मुकदमा लगाया था। उसी के दौरान सिंधिया जी ने भी अपनी ज़मीन बता करके उसको रजिस्ट्री कर दी दूसरे आदमी को, जब उनका नामांतरण ही उनका गलत था। इसलिए न्यायालय ने उनका नामांतरण भी गलत माना, उनकी रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी। नारायण बिल्डर्स को जो रजिस्ट्री की थी सिंधिया ट्रस्ट द्वारा, तो न्यायालय ने कैंसिल कर दी और राणे साहब की पूरी ज़मीन मानी। इसमें नामांतरण ही गलत तरीके से हुआ, इसलिए सिंधिया ट्रस्ट द्वारा जो रजिस्ट्री की वो न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई। सिंधिया को इस ज़मीन पर कोई अधिकार था ही नहीं कभी। कोर्ट ने क्या माना है, किस तरह के? कोर्ट ने माना है कि यशवंतराव राणे के ही स्वत्व स्वामित्व की भूमि है, पहले उनके पिताजी की थी। सिंधिया ट्रस्ट के अधिपति की कभी नहीं रही, ना उनकी भूमि है। ये गलत रूप से रजिस्ट्री की और रजिस्ट्री को भी कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने बिक्री पर भी रोक लगाई है। बिक्री पे उन पे लगाई है जिनके हित में रजिस्ट्री हो गई थी, नारायण बिल्डर्स के हित में गलत रूप से रजिस्ट्री हो गई थी, उन पे बिक्री की रोक लगाई है कि न्यायालय की बात को छुपा करके वो किसी अन्य को न बेच दें। तो सर अब क्या इसमें जो 420 करके अगर जमीन बेची गई तो क्या कोई कार्रवाई? अब देखिए, अभी तो 420 का तो ये है कि वो लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, अपील हो सकती है हाई कोर्ट में। उसके बाद ही अंतिम रूप से निराकरण होगा, उसके बाद ही ये सब स्थितियां बनेंगी। जमीन कहाँ पर है? मूल रूप से किसकी जमीन? मूल रूप से राणे साहब की ही थी, उनके पिताजी की। ये चेतकपुरी गेट के सामने है। ये जो नई बिल्डिंग बन रही है उससे लगी हुई है, ओपन लैंड है अभी। अच्छा, ओपन है अभी, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है? नहीं, किसी प्रकार कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। कितने समय से चल रहा था ये केस? करीब 20 साल हो गए थे, 20-22 साल से मुकदमा चल रहा था। आपका दावा भी खारिज हुआ था बीच में? हाँ, नीचे खारिज हुआ था, फिर अपील न्यायालय से हम जीत के हमारे फेवर में हो गया। कौन से न्यायाधीश ने? ये हैं मिस्टर अजय सिंह, 12वीं जिला जज ग्वालियर। महलगांव की जमीन के मामले में माधवी राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और चित्रगंधा सिंह ने कोर्ट में जवाब पेश कर बताया था कि उक्त जमीन दिवंगत माधवराज सिंधिया के अधिपति की होकर निजी संपत्ति रही है। उनकी मृत्यु के बाद वारिसान के नाते हमें उस जमीन पर अधिकार प्राप्त हुआ है और हमें इस जमीन को बेचने का पूरा अधिकार था। वहीं इस जमीन को लेकर राणे द्वारा प्रस्तुत एक वाद पत्र 22 फरवरी 2018 को निरस्त कर दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए यशवंत राणे ने यह अपील दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यशवंत राणे के पक्ष में फैसला सुना दिया।